नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चली गया होगा कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यानी कि माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए मंजूरी दे दिया है। अब ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन का जो विधेयक है यह लाया जाएगा विधानसभा में, और विधानसभा में जैसे ही ये पारित हो जाएगा उसके बाद से आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। यानी कि विधानसभा में पारित होने और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के अस्तित्व में आने में लगभग 1 महीने का समय और आपका लग जाएगा। यानी अगस्त का पूरा महीना चला जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, एक अच्छी बात है कि नया शिक्षा सेवा कुछ तो हुआ। एक बीटीसी और बीएड का जो सबसे बड़ा विवाद था, एक ये विवाद था, और एक था नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन का न होना, जिसमें से एक विवाद तो खत्म हो गया। अब जैसे ही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा तो उसके बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और आने वाला जो सुपर टेट है वो वैकेंसी हमको कब तक देखने को मिलेगा। क्या 2023 तक सुपर टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा या 2024 पे मिलेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के जब लाया गया था, नियमावली आया था, तो उसमें साफ साफ लिखा गया था कि आने वाले सुपर टेट वैकेंसी में यूपी टेट और सी टेट का 1/4 नंबर आपके आने वाले सुपर टेट में जुड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो सुपर टेट से पहले आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2021 में ही आपका यूपी टेट हुआ था, उसके बाद से अभी तक आपका यूपी टेट नहीं हुआ है। और जो 2021 में यूपी टेट हुआ था उसकी मार्कशीट भी अभी तक आप लोगों को नहीं मिला है। तो सबसे पहले आपको यूपी टेट आएगा। यूपी टेट कब तक आएगा, तो वो हो सकता है सितंबर तक आ जाए। यानी सितंबर महीने में, अगर अगस्त तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आ जाता है तो मान के चलिए सितंबर तक आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात होती है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को जब मिल जाएगा तो इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, तो इसका एग्ज़ाम अक्टूबर-नवंबर में करा लेगा। अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक यूपी टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि भाई चलो यूपी टेट भी हो गया, अब सुपर टेट क्या दिसंबर तक आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा। तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि दिसंबर तक आपका सुपर टेट आएगा, लेकिन हाँ 2024 में आपको जनवरी तक आपको सुपर टेट की वैकेंसी ज़रूर देखने को मिल सकता है। बहुत सारे रीज़न है इसके पीछे, और एक रीज़न ये भी है कि आने वाला चुनाव है, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि पिछले 5 सालों में कोई भी वैकेंसी सुपर टेट की नहीं आई है। ठीक है, और जो आई भी है वो इनके कार्यकाल की नहीं है, वो पिछले कार्यकाल की सारी वैकेंसियाँ हैं जो इनके काल में आया है। यानी 5 सालों में अच्छी खासी सीटें खाली हुई हैं और बहुत सारे ज़िलों में बहुत सारे सीटें खाली हैं। तो आपको सुपर टेट की वैकेंसी 2024 के जनवरी तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, भले इसका एग्ज़ाम आपका चुनाव बाद हो, लेकिन वैकेंसी आपको चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले मिल जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट कब मिलेगा इसकी कोई जानकारी नहीं है, और पदों की संख्या भी ठीक ठाक रहेगी। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर सुपर टेट की वैकेंसी के बारे में बार बार मत बताइए, अच्छा नहीं लगता। देखिए, अच्छा मुझे भी नहीं लगता, और कहते हैं ना कि अगर किसी फील्ड में आपको फ्यूचर दिखाई देता है तभी आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, वरना अगर जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वहाँ पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, तो एक समय के बाद आप भी थक के रुक जाते हैं कि यार उजाला कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है, कब तक हम अंधी दौड़ में भागते रहेंगे। लेकिन सच्चाई यही है मेरे दोस्त कि जिस दिन सुपर टेट की नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप में से बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि सर मेरी तो तैयारी ही नहीं है, कैसे तैयारी करें। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग सुपर टेट वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन तैयारी अभी आप में से बहुत सारे लोग 90% लोग अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं। उनको इंतज़ार कर रहे हैं कि सुपर टेट की वैकेंसी आएगा तभी हम तैयारी करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब सुपर टेट की वैकेंसी आ गई उसके बाद से आपको तैयारी करने का समय बहुत कम मिलेगा। मुश्किल से 40 से 45 दिन में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इन 40 से 45 दिन में आप अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए अभी से ये जो आपने 4 साल 5 साल इंतजार किया, अब ये जो 4-5 महीने इसमें अच्छे से तैयारी शुरू कर दी है। कम से कम अपना 1-1, 2-2 सब्जेक्ट तैयार करते चलिए, जो मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, मेन सब्जेक्ट है जैसे कि आपका सीडीपी हो गया, ठीक है, करंट अफेयर हो गया, ठीक है, मैथ हो गया। बिना मैथ के आपका यूपी टेट सुपर टेट में सिलेक्शन नहीं होगा, ये लिख के ले लीजिए। अब आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैथ ना पढ़े तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आने वाली जो वैकेंसी है ना, आने वाला जो सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा वह पिछली बार से ज़्यादा टफ रहेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं, कम से कम 15 से 20 लाख लड़के इस एग्ज़ाम में बैठेंगे, अपीयर होंगे। कारण क्या है
कि 2017 बैच, 2018 बैच, 2019 बैच, 2020 बैच और 2021 बैच भी लगभग तैयार है। ठीक है, तो ये पूरे 5 साल का बैच, इसमें बीटीसी वाले बच्चे और बीएड वाले बच्चे, अगर ये सारे बच्चे मिल गए तो लगभग 15 से 20 लाख बच्चे होते हैं। और ऐसे में अगर 60,000 वैकेंसी आती भी है तो ये वैकेंसी समझ लिए कि बहुत कम ही रहे, क्योंकि 15 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, सिलेक्शन 60,000 का ही होगा। तो इस 60,000 में, इस 15 लाख बच्चों में से 60,000 सीट में सिलेक्शन लेने के लिए आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा। और इसलिए कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। इवन मैं तो कहूँगा कि आपको कंप्यूटर भी नहीं छोड़ना है, भले 5 नंबर का आता है लेकिन कंप्यूटर की भी पढ़ाई करना है। अगर आप मैथ छोड़ रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मेन सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, जैसे करंट अफेयर हो गया, सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, ये इन्हीं 4 सब्जेक्ट से 100 नंबर आपके बन जाते हैं। इन सब्जेक्ट पे अभी से मेहनत करते रहिए और जितनी तगड़ी, इतनी अच्छे से मेहनत करिए इन 4 सब्जेक्ट में कि कम से कम इस 100 में से कम 80 नंबर हम ला दें। और बाकी जो सब्जेक्ट रहेगा उसको पढ़ के हम आसानी से कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, मेरी स्ट्रेटजी यही रही थी और इसी स्ट्रेटजी को मैंने फॉलो करके सुपर टेट में 128 नंबर लाए थे। ठीक है, तो मेन कोर सब्जेक्ट को पकड़िए। अगर मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं, बस बशर्ते ये है कि इसके नेचर को समझना है। आपको बस डरा दिया जाता है कि 14 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 14 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 14 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लेकिन सच मानिए सुपर टेट की वैकेंसी अन्य एग्जामों से थोड़ा सा आसान है। ठीक है, जैसे DT+B इससे ज़्यादा टफ है, मतलब टीचिंग एग्जाम का सबसे टफ एग्जाम DT+B है, KBS है उसके बाद से। लेकिन सुपर टेट की वैकेंसी, एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा रहती है और अगर देखा जाए तो पेपर का भी नेचर जो देखा जाए तो सिंपल रहता है, उतना टफ नहीं रहता, क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को दिया है, मुझे अच्छे से पता है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर थोड़े से मेहनत आप कर लेंगे, मुश्किल से अगर 3-4 घंटे भी रेगुलर अगर आज से भी पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप सुपर टेट में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई के लिए मजबूर करना भी होता है, क्योंकि वैकेंसी आ भी जाएगी तो क्या करेंगे जब आपकी तैयारी ही नहीं रहेगी, और तैयारी नहीं रहेगी तो सिलेक्शन नहीं होगा। और इस बार का एग्ज़ाम जो है ना, अन्य एग्ज़ामों से बहुत टफ होने वाला है, इसीलिए जग जाइए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि जग जाइए, ये मौका आपके लिए अंतिम है। इसके बाद देखिए 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है, अगर ये वैकेंसी आप चूक जाते हैं तो पता नहीं वैकेंसी फिर आपको कब देखने को मिलेगा। इसीलिए बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मेरे दोस्त जो 2019 में बेचारे रह गए, वो 5 साल से सरकारी नौकरी सुपर टेट का इंतज़ार कर रहे हैं और उनको मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, वह किस तरीके से इस समय अपने जीवन को काट रहे हैं, वो वही समझ सकते हैं। एक नंबर, आधे नंबर से उनका सिलेक्शन रुका हुआ है, तो वो चीज़ उनको मैंने बहुत करीब से देखा है, इसलिए मैं महसूस कर पाता हूँ उनके दर्द को। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए अभी से मेहनत करते रहिए अच्छे से। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।